तीर्थराज प्रयाग में माघ का मेला आयोजित हुआ। सभी संत पधारे, अपने अपने स्थान पर रहकर भगवान नाम संकीर्तन, भगवान की स्वयं गाथा का गायन, श्रवण, तत्व चिंतन, यही सब होता था। उस मेले में एक राजा भी आया हुआ था। राजा सपरिवार आया था। राजा का भी शिविर लगा। उस राजा की जो पट्ट महिषी महारानी थे, परम भक्ता, उसने अपने शिविर के झरोखे में बैठकर चारों ओर देखा। संतों का भगवान नाम स्मरण, भगवत स्वयं गायन, भगवान के प्रेम में मग्न होना। महारानी का मन हुआ कि ऐसे प्रेमी संतों के पास जाकर मैं भी बैठूं। राजा से कहा, मेरी इच्छा है इन संत महापुरुषों की चरण शरण में उपस्थित होकर मैं भी भगवान के गुणों का गायन श्रवण कर सकूं। आपकी बड़ी कृपा होगी। राजा ने कहा कि विचार बड़ा उत्तम है, किंतु तुम सामान्य देवी नहीं हो, किसी राजा की पट्ट महिषी हो। तुम्हें मर्यादा के अंतर्गत ही रहना है। किसी सामान्य देवी की तरह सत्संग आदि के आयोजन में इस तरह उपस्थित होना तुम्हारे अनुरूप नहीं है। महारानी के मन में बड़ी पीड़ा हुई। राजा की बात भी उचित थी, लोक मर्यादा के अनुरूप थी, और महारानी का मन भगवान में लग गया था। महारानी को अपने रानी होने से ग्लानि हो गई। उसे लगने लगा कि अगर मैं सामान्य देवी होती तो सत्संग में उपस्थित हो जाती, पर महारानी हूं इसलिए संतों की शरण में जा नहीं सकती। महारानी ने मन ही मन निश्चय कर लिया, हे प्रभु, मैं सत्संग भजन के बिना रह नहीं सकती और मेरा महारानी होना मुझे बाधा दे रहा है। इसलिए महारानी ने एक ही निश्चय किया, तीर्थराज प्रयाग के पावन वातावरण में, रात्रि के निस्तब्ध वातावरण में महारानी ने चुपचाप अपने शिविर से निकलकर सामने ही बह रही त्रिवेणी धारा में प्रवेश किया। कंठ पर्यंत जल में खड़े होकर कहा कि हे प्रभु, आत्महत्या के समान कोई पाप नहीं है, लेकिन वह पाप भी मैं कर रही हूं। सो तनु राख करब में काहा, जे न प्रेम पन मोर निवाहा। ऐसा शरीर रखकर मैं क्या करूं जिसके द्वारा भगवत भजन नहीं हो सकता, भक्ति नहीं हो सकती, संतों के पास नहीं जा सकती, सत्संग नहीं कर सकती। लेकिन प्रभु, आपके श्री चरणों में मेरा प्रेम निरंतर रहे, यही आपसे प्रार्थना है। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। महारानी ने डुबकी लगा ली, शरीर छूट गया। महाराज को जब पता लगा, जाल डलवाए, शरीर तो मिल गया पर प्राण तो जा चुके थे। लोग कहते हैं कि अंत में जैसी मति हो वैसी ही गति होती है। इसी भावना के कारण वह महारानी सामान्य परिवार में जन्म लेते हैं। शबर जाति में जन्म लेने से उसी महारानी का नाम हुआ शबरी। भील जाति में जन्म लेने से नाम हुआ भीलनी।
आश्चर्य की बात कि शबरी माता का नाम कोई नहीं जानता, भीलनी मैया का नाम कोई नहीं जानता, लेकिन क्या करना है नाम जानकर? भक्तों का नाम क्या जानना, भक्तों के नाम न जाने पर भक्तों के नाम के कारण सारा संसार भगवान के नाम को जानता है। अब बालिका का जन्म हुआ, बचपन से ही भगवद अनुराग की बात, वैराग्य की बात, ऐसी बातें बाल्यकाल से शबरी माता करती। मां ने बालिका शबरी की इस तरह की गतिविधियां देखकर पिता से कहा कि यह तो अनुरागिनी है, विरागिनी है, कोई उपाय करो। जगत वालों के पास केवल एक उपाय है, कोई भगवान के प्रेम में रंगे, वैराग्य के भाव से भरे। संसार वाले सोचते हैं विवाह करा दो, मन मुड़ जाएगा, संसार में लग जाएगा। पिता ने कहा यह उपाय ठीक। 12 वर्ष की बालिका, पिता ने अपनी कुल जाति के अनुरूप वर का चुनाव कर लिया। विवाह की तिथि तय हो गई। बारातियों को भोजन क्या कराया जाएगा? बहुत से पशु पक्षी एकत्र किए, एक कमरे में बंद कर दिए गए, इनका मांस बारातियों को खिलाया जाए। शबरी की माता सवेरे सवेरे जागकर श्रृंगार कर रही है, उलझी हुई जटाएं सुलझा रही है। शबरी ने कहा कि मां, रोज तो ऐसा श्रृंगार नहीं करती थी, आज क्यों कर रही हो? इन पशु पक्षियों को क्यों बंद किया है कमरे में? मां ने कहा कि बेटी, आज तेरा विवाह होना है और ये पशु पंक्षियों का मांस बारातियों को भोजन दिया जाएगा, इसीलिए शबरी जी का कोमल हृदय क्रंदन कर उठा, आंखों से आंसू बहे। मां के हाथ से अपने बालों की लट छुड़ाते हुए कहा, छोड़ छोड़ो माता, अब मांग ना कढ़ाऊंगे। यह विवाह है कि हत्याकांड? बाल छुड़ाकर भागी, जाते जाते कमरे का दरवाजा खोल दिया। सब पशु पक्षी प्राण बचाकर भागे और सब पशु पक्षियों के हृदय से निकला कि शबरी, तुमने हमें मुक्त किया है, भगवान तुम्हें मुक्त करेंगे। भागती दौड़ती शबरी घर छोड़कर वन में आ गई। महात्माओं का दर्शन। अब जिस संत से प्रार्थना करती, उस समय की लोक मान्यता, सभी कहते एक तो तुम स्त्री हो, दूसरे शूद्रा हो, हम तुम्हें आश्रम में आवास नहीं दे सकते। अब शबरी जी के लिए कितनी कठिनाई, घर में रह नहीं सकती, आश्रम में रहने को मिल नहीं रहा है। परंपरा आश्रम में नहीं रहने देती और प्रेम घर में नहीं रहने देता। अब रहीम मुश्किल परी, कैसे दिवस सिरात, मीन वियोग न सह सके, नीर न पूछे बात। एक वृक्ष के नीचे बैठकर आंसू बहाने लगी। प्रभु आप ही सुझाएं, मैं क्या करूं? राम जी का स्मरण किया, हृदय में ऐसी भावना आई, सेवा सेवा करो। पर सेवा कैसे करूं प्रभु? आश्रम में तो प्रवेश भी नहीं मिलता। जब सब सो जाएं तब सेवा करो। रात्रि के समय सब सो जाते और शबरी जी चुपचाप आश्रम में प्रवेश करती, झाड़ू लगाती, सफाई करती। सवेरे समिधा की आवश्यकता पड़ेगी, समिधा लाकर रख देती। पूजा के लिए पुष्प दल तोड़कर रख देती। और आश्रम के ब्रह्मचारी संत जब तक जागते तब तक आश्रम से चली जाती। अब लोग रोज देखें कि ऐसी सेवा करने वाला कौन है जिसकी सेवा तो दिखती है पर सेवक नहीं दिखता। ब्रह्मचारी लोग जाग कर रात रात भर
पकड़ने की चेष्टा करने लगे, कौन है। एक दिन एक कृषकाय बालिका को लकड़ी का गट्ठर गिराकर भागते हुए देखा तो ब्रह्मचारी ने कहा, ठहरो, कौन हो। शबरी कांपने लगी, डर से रोने लगी। चलो महाराज के पास। उस आश्रम के अधिपति के समक्ष शबरी जी गईं और रोते हुए अपनी पूरी व्यथा सुना दी। भगवान का प्रेम घर में नहीं रहने देता, परंपरा आश्रम में नहीं रहने देती, इसलिए मैं चुपचाप सेवा कर जाती थी, मेरे अपराध को क्षमा करें। उस आश्रम के अधिपति महर्षि मतंग, महर्षि के नेत्र सजल हो गए, हृदय भाव से भर गया, नेत्र प्रेम जल से। महर्षि ने कहा कि बेटी, मैंने तुम्हें बेटी कहा है, आज से तुम इसी आश्रम में रहोगी। पिता के घर में बेटी के रहने में कोई आपत्ति नहीं है, और सेवा ये ब्रह्मचारी लोग करेंगे, तुम यहीं रहो, यहीं रहकर राम नाम करो, भगवान का भजन करो। शबरी जी बड़ी प्रसन्न हुई, आश्रम में आवास मिल गया। किंतु उन्होंने कहा कि महाराज, फिर आपका बड़ा विरोध होगा, जो परंपरा के पालक लोग हैं वे तो विरोध करेंगे ही, कि इस तरह का तो कहीं नहीं उल्लेख है जैसा यह कर रहे हैं। महर्षि मतंग ने एक ही बात कही, बेटी मेरा नाम मतंग है, और मतंग हाथी को भी कहते हैं, पर मतवाले हाथी ने भौंकने वालों की कभी परवाह नहीं की। कितने भी कुत्ते भौंकें, पर वह अपनी मस्ती में झूमता हुआ जाता है। मैं भी अपनी मस्ती में झूमता हुआ जा रहा हूं, तुम यहीं रहो। शबरी जी रह गई। दिन भर राम कहो, राम कहो, राम कहो बावरे, राम कहो, राम कहो, राम कहो बावरे, राम कहो, राम कहो, राम कहो बावरे, राम कहो, राम कहो, राम कहो बावरे। अवसर न चूक प्यारे, भलो पायो दावरे, अवसर न चूक प्यारे, भलो पायो दावरे। जिन तो कुतन दीनो, ताको न भजन कीनो, जिन तो कुतन दीनो, ताको न भजन कीनो। जीवन सिरान्यो जात, जीवन सिरानो जात, लोहे के सोतावरे। राम कहो, राम कहो, राम कहो बावरे, राम कहो, राम कहो, राम कहो बावरे। कहत मलुक दास, छोड़ दे बिरानी आस। कहत मलुक दास, छोड़ दे बिरानी आस। राम जी के गुण गाए, राम जी के गुण गाए, राम जी के गुण गाए। राम को रिझावरे, राम कहो, राम कहो बावरे, राम कहो, राम कहो, राम कहो बावरे। राम कहो, राम बावरे, राम कहो, राम कहो, राम कहो बावरे। राम कहो, राम कहो, राम कहो, राम कहो। राम राम कहो। निरंतर सोते जागते उठते बैठते राम 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 राम। माता शबरी का जीवन बड़ी दिव्यता में बीतने लगा।
किंतु संसार का तो नियम है, बरा सो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। महर्षि मतंग के जीवन का अंतिम क्षण आया। वे प्राणायाम के परायण होकर देह त्याग करने लगे। ब्रह्मचारियों को पता लगा, सब शोक में डूब गए। शबरी जी को ज्ञात हुआ, दौड़ी दौड़ी आई। महर्षि को उस अवस्था में देखकर शबरी जी ने सहज भाव से पूछा कि पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? महर्षि ने कहा कि बेटी वहीं जहां एक दिन सबको जाना होता है, वहां से कब लौटेंगे? वहां से लौटना कैसा? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वहां से लौटना नहीं होगा। शबरी जी ने रोकर कहा, फिर मैं किसके सहारे रहूंगी? मेरा सहारा कौन? महर्षि ने कहा कि बेटी सबके सहारे भगवान हैं, उन्हीं का आश्रय लेना चाहिए। शबरी ने रोकर कहा कि मैं भगवान को खोजने कहां जाऊंगी, कहां मिलेंगे मुझे भगवान? महर्षि मौन हुए, शबरी के माथे पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया कि बेटी मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हें भगवान को ढूंढने कहीं नहीं जाना पड़ेगा। एक दिन भगवान ही तुम्हें ढूंढते हुए यहां आएंगे। यह गुरुदेव का आशीर्वाद। महर्षि ने देह त्याग कर दिया। सारा आश्रम शोक में डूब गया। शीघ्रता में न तो महर्षि ने यह बताया कि भगवान कब आएंगे और न शबरी माता पूछ सकी। उन्हें यही लगा कहीं आज ही ना आते हो। दूसरे दिन सवेरे ही रास्ता साफ करती। सबरी कर रही रास्ता साफ, मेरे घर राम पधारेंगे। रास्ता साफ करती, भगवान आएंगे। लेकिन ये रास्ता तो साफ हो गया, पर भगवान के चरण तो कमल से भी अधिक कोमल हैं। यहाँ कैसे चलेंगे? पुष्प बिछा दिए, इन पुष्पों पर होकर आएंगे। अच्छा मैं उन्हें बिठाऊंगी कहाँ? पत्ते बिछाए, फूलों के आसन बना दिए, यहाँ बिठाऊंगी। पर खिलाऊंगी क्या? तुम्बे में जल भर के रख दिया, पत्ते के दोने में फल, मीठे मीठे फल चक्कर रख दिए, बेर। और इतनी तैयारी करके भगवान की प्रतीक्षा। सुबह है, दोपहर, शाम, नहीं आए श्री राम। नित्य व्यवस्था करते, प्रतीक्षा करते शबरी माता को 1-2 दिन नहीं, पद्म पुराण के अनुसार 10,000 वर्ष प्रतीक्षा की है। 10,000 वर्ष। बुढ़ापा आ गया। 12 वर्ष की बालिका, 82 वर्ष की वृद्धा, कमर झुक गई, त्वचा झूल गई, हाथ में लकड़ी, केस राशि धवन, तो भी रास्ता साफ। आएंगे, गुरुजी ने कहा है, आएंगे। फिर उसी तरह तैयारी, फिर प्रतीक्षा। यह कौन दिखाती कुटी महानारी, यह कौन दिखाती कुटी महानारी, इते उत जाते है मोद भरी, छिन भीतर बाहर होत छिने, सुख सो नहीं बैठत एक घड़ी, यही के तन में कछु पीर भई, या वियोगिन मानस माह जरी, अब जानी परी रघुनाथ के प्रेम की मूर्ति रूप यह शबरी। यह शबरी माता है, राम जी के प्रेम की मूर्ति। कभी सोचती हैं मैं भीतर बैठी रहूं और भगवान बाहर आए, यह तो ठीक नहीं। स्वागत के लिए द्वार पर ही रहना चाहिए। द्वार पर आकर खड़ी हो गई। फिर सोचती हैं गुरुदेव ने कहा कि भगवान तुम्हें ढूंढेंगे, तो फिर मैं भीतर ही बैठती हूँ। कभी भीतर, कभी बाहर। कोई आहट भी होती है तो कभी आंखों में आंसू भरकर कहते हैं, हे प्रभु प्राणों और तिहारे खींचे,
ये प्राण मेरे तुम्हारी ओर ही खींच रहे हैं, अंत में आप में ही समाएंगे। लेकिन एक तिहारे पधारे बिना प्रिय या तनु के अनु जो बिल गई हैं। अगर आपके आने के पहले शरीर छूट गया तो पानी हाथ पानी ये पाए पखारन को, दृग देखन को तरसे रही गई है। बोल बोल कोई कौवा आकर बैठता है, कांव कांव करता है। शबरी जी को राम राम सुनाई देता है। नित्य प्रतीक्षा। और मुझे लगता है कि तपस्वी के जीवन में तितिक्षा होती है, पर भक्त के जीवन में प्रतीक्षा होती है। आए भगवान आए, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, द्वार खोलकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान आएंगे, यह विश्वास है। वर्ष बीते, आज सबरी माता सवेरे सवेरे सोकर जगी। बायां नेत्र फड़क रहा है, बाई भुजा फरकत बाम बिलोचन बाहु। शबरी माता सोचती यह तो शुभ सूचक है। बाम अंग फड़क कर सूचना देते हैं प्रियजन का मिलन होगा। शबरी माता सोचती है करुणा निधान भगवान का पदार्पण होगा क्या, मैं तैयारी कर लूं। रास्ता साफ स्वच्छ, जल फल, नेत्रों में प्रेम जल, रसना में राम राम। और भगवान आए। और जैसे श्री राम लक्ष्मण का पदार्पण हुआ, मुनियों ने स्वस्थ वाचन करते हुए श्री राम जी का स्वागत करना चाहा। मुनि आए बिलोकन झांकी, रघुवर बूझी रहे। मुनि दर्शन करने आए, राम जी उनसे पूछते हैं कुटिया कहाँ शबरी माँ की, रघुवर बूझी रहे। इसी वन में हमारी माता शबरी कुटिया बनाकर रहती है। कुछ लोगों ने कहा वो पगली, वो मां है। राम जी ने कहा कि हाँ मैं मां का दर्शन करूंगा। बताया रास्ता, सीधे जाइए, उधर आगे कुटिया है। और शबरी माता ने दूर से दर्शन किया। श्री राम जी को लगता है कि शबरी जी का आश्रम है। राम जी को लगता है कि शबरी जी का आश्रम है, शबरी के आश्रम पगधारा। और शबरी जी को क्या लगता है, सबरी देख राम गृह आए, सबरी देख राम गृह आए, सबरी देख राम गृह आए। शबरी माता ने दूर से राम जी को आते देखा। गुरुदेव ने जैसे बताया था वैसे ही स्वरूप है। मैं जाकर चरणों में गिर जाऊं? नहीं नहीं, बिना परिचय के पास जाऊंगी, कहीं राक्षसी न समझ ले मुझे। चौंकी चक्रवर्ती जू को चाप चढ़ी जावे ना। चरणों में गिरूंगी तो मेरी या मलिनता को मैल मढ़ जावे ना। पास जाकर खड़ी हो जाऊं तो मेरी कुरूपता की कोर कढ़ जावे ना। तब तक तो प्रभु चले जाएंगे। एक उपाय है, क्या?
मूंदरी मूंद दो हाथन इन आखिन को, राम कढ़ी जावे राम रूप कढ़ी पावे ना। नैन मूंद, नेत्र बंद कर ले, राम जी का रूप न निकलने पाए। नैनन भीतर आवतु पलक झांपी तो ही लेऊं, ना मैं देखूं और को ना तो ही देख न देऊं। नेत्र बंद कर लिए। शबरी माता सोच रही थी कि अब तो चले गए होंगे। आंख बंद करके बैठी हैं। अचानक आंख खोलकर देखा, राम जी सामने खड़े हैं। लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि आने में हमने देर कर दी ना, इसलिए माता नाराज होकर आंख बंद किए बैठी हैं। और आंख खोलकर जो प्यारे प्रभु को देखा, मुनि के वचनों को याद करके आनंदित हो गई। अब जल लेने कौन जाए, प्रभु सामने खड़े हैं। नेत्रों के प्रेम जल से ही भगवान के चरण धोए, अपने बालों से ही पोंछ दिया। जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवला ढूंढता है। जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, वो उसे ढूंढने में मजा ढूंढता है। न पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है, पतित बंधु जी का पता ढूंढता है। सादर जल ले चरण पखारे, अति पुनीत आसन बैठा रे। और भगवान को अर्पण किए बेर। कंदमूल फल का वर्णन मानस में है। कंदमूल फल सुरस अति दिए, राम कहूं आने। पर बेर भगवान को इतने प्रिय लगे, भक्तों ने बेरों का वर्णन किया। भगवान बार बार कहते हैं, बेर जनी लावो, बेर बेर जनी लावो, बेर बेर जनी लावो, बेर लावो कहें बेर बेर। भगवान दो बार ही तृप्त हुए। कै शबरी कै विदुर घर हरि जी में दो बार। भगवान विदुर जी के घर पधारे। श्री कृष्ण भगवान, काकी अरी काकीरी खोल यह कपाट आन। विदुर जी नहीं है, विदुरानी जी है घर में। काकी अरी काकीरी खोल यह कपाट आन, बोल अनमोल सुन ध्यान उचट गयो। स्नान कर रही थी बिना वस्त्र के। भगवान के प्रेम में इतनी बेहवल हुई कि ये सुध ही नहीं रही कि मैं वस्त्र नहीं धारण किए हूं। जैसे ही बाहर दरवाजा खोलकर निकली तो कांधे से उतार के नागर नट फेंक्यो, झट पीत पट काकी की कटिसों लिपट गयो। भगवान पीताम्बर, क्या खिलाऊं? केले के छिलके गिरी गिरी सब देत गिराई। बड़े भाव से केले का छिलका ही भगवान खा रहे हैं। विदुर जी आए, अरे बावली यह क्या कर रही है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आज तो तृप्त होने का अवसर मिला था, आपने भूखे को फिर भूखा रख दिया। कह शबरी कह विदुर घर। शबरी जी के फलों का ऐसा स्वाद, बेरों का ऐसा स्वाद। राम जी राजा भी हो गए। घर में कौशल्या माता ने रसोई बनाई। गुरु जी के यहां अरुंधति माता ने, बारी बारी से निमंत्रण हुए। प्रिय सदन श्री किशोरी जी ने, श्री जानकी जी ने अपने हाथ से रसोई बनाई। सासुरें ससुराल भी गए, वहां भी। भाई जब जहां पहुनाई,
घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरें, भाई जब जहां पहुनाई। और लोग यही पूछते, लाल जी रसोई कैसी बनी? श्री राम कहते ठीक है। अरे ठीक नहीं, सही बात बताओ। राम जी सजल लोचन होकर कहते, तब तहाँ कही शबरी के फलन की, रुचि माधुरी न पाई, जानत प्रीत रीति रघुराई। भगवान तृप्त हुए।